नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से अधिक जानते हैं, भारतीय साहित्य और संस्कृति के एक महान व्यक्तित्व थे। उनका जीवन एक अनूठा मिश्रण था जो साहित्य, संगीत, कला, शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में व्यापक योगदान के लिए प्रसिद्ध था। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस लेख में हम रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की गहरी समझ प्राप्त करेंगे, जिसमें उनकी जन्म, शिक्षा, साहित्यिक योगदान, दर्शन, समाज सुधार और उनके महान कार्यों की चर्चा की जाएगी। एक प्रारंभिक जीवन और परिवार। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, तब के कलकत्ता, में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित और समाज सेवा में अग्रणी परिवार से थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक प्रमुख ब्राह्मो समाजी और समाज सुधारक थे। रविंद्रनाथ की माता का नाम शारदा देवी था। उनका परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध था। रविंद्रनाथ के दादा प्रेमनाथ टैगोर और उनके चाचा कृष्ण देव कृष्णन भी समाज सुधारक थे, जिनका समाज में प्रभाव था। इन सभी व्यक्तियों से रविंद्रनाथ को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो उनकी भविष्यवाणी के रूप में उनके साहित्यिक कार्यों में उजागर हुआ। 2. शिक्षा और प्रारंभिक प्रेरणा। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का अध्ययन किया। एक युवा के रूप में वे हमेशा अपने शिक्षकों से अधिक स्वतंत्रता और सृजनात्मकता की उम्मीद रखते थे। उनके जीवन में शिक्षा का महत्व था और उन्हें कभी भी पारंपरिक विद्यालय प्रणाली से संतुष्टि नहीं मिली। वे स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना पसंद करते थे, जो उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को परिभाषित करता था। उनकी प्रारंभिक प्रेरणा कविता और संगीत से मिली। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी थी और उनके पहले कविता संग्रह भोर 1878 ने उन्हें एक युवा कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। इसके बाद उन्होंने साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी पूरी भागीदारी दिखाना शुरू किया। 3. साहित्यिक यात्रा और काव्य रचनाएं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता, गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंधों में लेखन किया। उनका लेखन न केवल भारतीय संस्कृति का उद्घाटन करता था, बल्कि वह विश्वव्यापी मानवता के विषयों पर भी गहरी सोच प्रदान करता था। रविंद्रनाथ ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय समाज की जटिलताओं और मानवीय जीवन की गहराई को उकेरा। उनका काव्य संग्रह गीतांजलि 1910 सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण काव्य संग्रह माना जाता है, जिसमें उन्होंने ईश्वर, प्रेम और मानवता के विषयों को संगीतबद्ध ढंग से व्यक्त किया। गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उनके साहित्यिक योगदान को विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान करने वाला एक ऐतिहासिक क्षण था। रविंद्रनाथ टैगोर के अन्य प्रमुख काव्य संग्रहों में बाल काव्य, मानसी, साधना, श्रद्धा, स्त्री आदि शामिल हैं। उनके काव्य का शास्त्रीय, भक्ति और सांप्रदायिक दृष्टिकोण था, जिसमें उन्होंने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। 4. संगीत और कला में योगदान। रविंद्रनाथ टैगोर को संगीत और कला का भी गहरा शौक था। वे स्वयं एक संगीतज्ञ और चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय संगीत की समृद्धि को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। रविंद्रनाथ ने 2000 से अधिक गीत रचे, जिनमें रविंद्र संगीत का विकास हुआ। उनकी रचनाओं में एक विशेष प्रकार का भारतीय शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी संगीत का सम्मिलन था। उनका संगीत भारतीय संगीत की नई धारा को जन्म देने वाला था। इसके अलावा रविंद्रनाथ ने चित्रकला के क्षेत्र में भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव रखी और कला के माध्यम से समाज में चेतना लाने का प्रयास किया। 5. समाज सुधार और दर्शन। रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि और कलाकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय समाज की पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की और उनके शिक्षा का समर्थन किया। वे बाल विवाह और जातिवाद के खिलाफ थे और उनका मानना था कि समाज को समानता और भाईचारे की भावना से सशक्त बनाना चाहिए। रविंद्रनाथ के दर्शन में एक गहरी मानवतावादी दृष्टि थी। उनका मानना था कि व्यक्ति को आत्मा की स्वतंत्रता और सामूहिकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने भक्ति, मानवता और सार्वभौमिक प्रेम की सशक्त आवाज उठाई।
उनके दर्शन में न केवल भारतीय संस्कृति की शक्ति थी, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के भविष्य के लिए वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता को महसूस किया। 6. राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। वे महात्मा गांधी के मित्र थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित किया। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो रविंद्रनाथ ने अपने नाइटहुड शाही सम्मान को त्याग दिया, क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किए गए इस अत्याचार से बहुत क्रोधित थे। यह उनका एक प्रमुख राजनीतिक कदम था जो उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को दर्शाता है। 7. विदेश यात्रा और विश्वसनीयता। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन केवल भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने यूरोप, अमेरिका, जापान और अन्य देशों की यात्राएं की। उनका साहित्य और कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त कर चुके थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया और भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उनके विचार और रचनाएं न केवल भारतीय बल्कि विश्व स्तर पर प्रभावी रही हैं। 8. अंतिम वर्ष और मृत्यु। रविंद्रनाथ टैगोर का अंतिम समय बहुत ही कठिन था। 1930 के दशक में उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। वे 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में निधन हो गए। उनका निधन भारतीय साहित्य और संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति था। 9. रविंद्रनाथ टैगोर का उत्तराधिकारी और योगदान का महत्व। रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान भारतीय साहित्य, संगीत, कला, शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में अद्वितीय है। वे केवल एक लेखक या कवि नहीं थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के जीवित प्रतीक थे। उनका जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो आज भी लाखों लोगों को जागरूक करता है और उन्हें समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अद्वितीय था और उन्हें हमेशा एक महान नेता और विचारक के रूप में याद किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।